मरते मरते मर गए न छोड़ा आन को, आके देखो दोस्तों इस हिंदुस्तानी शान को। आज हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप जो कि संपूर्ण भारत का महानायक है, शूरवीर योद्धा, देशभक्त है। वैसे तो महाराणा प्रताप के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं, लेकिन मैं कुछ अपना ऐसे योद्धाओं को अगर याद करते रहें तो हमें इनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। हमें उनको याद करते रहना चाहिए। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई सन 1540 को राणा उदय सिंह के यहाँ महारानी जयवंती ये कुंभलगढ़ में हुआ। ये सिसोदिया वंश के थे, राजपूत सिसोदिया वंश के। उदय सिंह के 33 पुत्र थे। महाराणा प्रताप उसमें सबसे बड़े पुत्र थे। इनके ये बचपन में ही जब ये खेल खेलते थे, ये हमेशा युद्ध का अभ्यास करते थे। ये भीलों, लोहारों और यहाँ उनसे बहुत प्रेम करते थे। यहाँ की सारी प्रजा इनसे बसात इनके जो राजपूत सरदार थे वो इनसे बहुत प्रेम करते थे। उसका कारण ये था कि ये बहुत बहादुर थे और निडर थे। 1567 में रानी जो महाराजा उदय सिंह है, वैसे सबसे बड़े पुत्र तो महाराणा प्रताप सिंह थे, लेकिन 1567 में उदय सिंह ने रानी धीरबाई की जो पुत्र है उसको जगमल को उन्होंने गद्दी दे दी। लेकिन महाराणा प्रताप जो है बड़े होने के बावजूद भी इन्होंने इसका कोई विरोध नहीं किया। 1572 में जब महाराज उदय सिंह की मृत्यु हुई तो कुछ सरदारों को जगमल सिंह पसंद नहीं थे। उन्होंने महाराणा प्रताप को वहाँ का महाराणा घोषित कर दिया। इससे जगमल नाराज होकर अकबर के यहाँ चला गया। अकबर ने उसे एक जागीर दे दी जी, और जहाजगढ़ की जागीर दे दी। अकबर उसके बाद में 1572 में ये महाराणा बने। 1573 से लेके 76 तक अकबर ने बहुत संदेश भेजे कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर दें। ये माने नहीं। उससे पहले आमेर के राजा ने अपनी जो पुत्री है जोधाबाई, उसकी शादी अकबर से कर दी थी। उस समय राजपूतों ने काफ़ी विरोध किया था, लेकिन बाद में राजपूत भी यही इनको अपनी लड़कियां देने लगे। और यहाँ तक कि जो हल्दी घाटी का बड़ा युद्ध हुआ उससे पहले बहुत ने संदेश भेजे, यहाँ तक कि राजा मान सिंह को भी भेजा और 4-5 बार संदेश भेजे। तो इसके बाद उन्होंने महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को वहाँ भेजकर कह दिया कि हमें आपके कोई संधि स्वीकार नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि आप मेवाड़ हमें दे दें, आधा हिंदुस्तान आप ले लें, ये उन्हें लिख के दिया था। लेकिन ये नहीं माने। उसके बाद में महाराणा प्रताप ने इनको फतेह करने के लिए जो मान सिंह है राजपूत था और बहुत से उसके साथ में योद्धा भेजे और 80,000 सेना लेके अपना इसके ऊपर चढ़ाई कर दी। यह 18 जून 1576 की बात है। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप का युद्ध आरंभ हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से ग्वालियर के राम सिंह तोमर और एक अफगान योद्धा वो भी इनके साथ में था, और हाकिम खान उसका नाम था। और इधर जो अकबर है उसकी फौज में तो बहुत जो है असलम खान, मान सिंह और बड़े योद्धा थे। 80,000 सेना थी और महाराणा प्रताप के पास में सिर्फ 20,000 सेना थी। इसमें भील थे। भीलों को इन्होंने काफ़ी परांगत किया था। युद्ध सिर्फ 4 घंटे चला है और 4 घंटे में इन्होंने इतनी मारकाट की कि लगभग वो भाग ही निकले थे और मैदान काफ़ी खाली था। महाराणा प्रताप जो है मान सिंह ने चैलेंज किया था कि हम युद्ध के मैदान में मिलेंगे। ये मान सिंह को ढूंढने लगा तो उन्होंने देखा कि मान सिंह हाथी पर बैठा है, तो इन्होंने अपना चेतक हाथी की तरफ बढ़ाया। इनका घोड़े का नाम चेतक था। चेतक ने हाथी के सिर के ऊपर अपने पैर गड़ा दिए। महाराणा प्रताप ने भाला फेंका लेकिन वो बच गया। हाँ जी, लेकिन हाथी की सूंड में तलवार बंधी थी, उससे चेतक घायल हो गया। तो उसी समय एक योद्धा ने कहा महाराणा प्रताप से कि आप यहाँ से, भामाशाह ने, कि आप यहाँ से निकल जाइए, आपका घोड़ा, आपके पैर में गोली लगी है,
जो चेतक है वो जख्मी है। उन्होंने चेतक को वहाँ से और उन्होंने अपना जो कवच था इसके ऊपर दे दिया, और कि लोग पता ना लगे मुगलों को कि ये महाराणा प्रताप है। घोड़े ने जब घोड़ा एक रास्ते में घाटी आई, वो 26 फुट चौड़ी घाटी थी। घोड़े ने छलांग लगाकर वह घाटी पार की और घोड़ा बेहोश हो गया। महाराणा प्रताप को घोड़ा बहुत प्यारा था, वह बिलकर रोने लगे। उसी समय शक्ति सिंह वहाँ पर आ गया, जो महाराणा प्रताप का भाई था। असल में शक्ति सिंह ने ही इनको बताया था मुगल फौज को कि ये रास्ता है। उनको जो हल्दी घाटी में लड़ने का तजुर्बा नहीं था, और महाराणा प्रताप ने एक दो बात कही कि पता लग जाए लोगों को कि आप भारत माता के सपूत हैं, मारो सिर पर तेगा। तो शक्ति सिंह को आभास हुआ। शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप से माफ़ी मांगी और अपना घोड़ा उनको दे दिया। इस तरह से निकल गए। और ये जो चेतक है ये बहुत ही प्यारा घोड़ा था। इसके ऊपर नीला रंग था, नीले रंग की धारियाँ थी, इसलिए नीले का सलवार कहते थे। ये 11 फुट लंबा था और बहुत ज़्यादा ही ये इसका महाराणा प्रताप से इसका प्यार था। महाराणा प्रताप ने वहाँ पर जहाँ पर ये गिरा है वहाँ पर इसका स्मारक भी बनाया है। और फिर ये अरावली की तरफ पर्वत की तरफ निकल गए। लड़ाई चलती रही, और उसके बाद में इन्होंने काफ़ी जो मुगलों है यहाँ जो मेवाड़ के काफ़ी जो उनके छोटे किले थे उन पर कब्जा हो गया। लेकिन बाद में 1590 की बात है कि बाद में छोट लड़ाइयाँ चलती रही। 1590 को अकबर को कहीं बाहर जाना पड़ा बिहार की तरफ में, तो इन्होंने काफ़ी जो किले हैं उन पर कब्जा कर लिया। भामा शाह, एक बार इनको एक भामा शाह बड़ा देशभक्त था। उन्होंने महाराणा प्रताप की बहुत मदद की, बहुत ज़्यादा धन दिया, जिससे महाराणा प्रताप ने 40,000 जो सेना है वो इकट्ठी की, और फिर दोबारा इन्होंने सारा जो है अरावली पर्वत से उतरकर चित्तौड़गढ़ की काफ़ी इलाके इन्होंने जीत लिए। इस तरह से ये जो है लड़ाइयाँ चलती रही। अब हम देखा जाए तो जो महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप के बारे में कुछ बता दिया जाए। महाराणा प्रताप की 11 पत्नी हैं, 17 पुत्र हैं, 5 पुत्र हैं। महाराणा प्रताप 7 फुट 5 इंच ऊँचे हैं। उनके पास में बहुत मजबूत 10-10 किलो की तलवारें थी, बहुत बड़ा कवच था। यहाँ तक कि जब वो किसी को दुश्मन सामने आ जाए तो इतना वार करते थे कि उनकी ढाल तलवार उसको काट के और घोड़े को भी टुकड़े करके फेंक देते थे। इतना बहादुर थे महाराणा प्रताप। 19 जनवरी 1597 की बात है कि एक बाघ से साथ लड़ाई में तमंचा खींचते हुए इनकी मृत्यु हो गई। वैसे मैंने आपको जो सुनाया है वो शॉर्ट में सुनाया है। इसके और है, जैसे महाराणा प्रताप का घोड़ा जो चेतक था वो बहुत देशभक्त था, और महाराणा प्रताप का बहुत आगा महाराणी प्रताप से बहुत प्यार करते थे। इसी तरह से इनका एक हाथी था, राम प्रसाद हाथी, वो बहुत ही महाराणा प्रताप से उसका प्यार था। उसने मुगलों के 8 हाथियों को ख़त्म कर दिया था। एक बार फिर अकबर ने एक बार उसको पकड़ने के लिए 12 हाथी महावत भेजे। वो उनको किसी तरह घेर के ले गए, और 28 दिन उन्होंने कुछ खाया नहीं। वो महाराणा प्रताप के कहने के बगैर कुछ खाता नहीं थे। 28 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप ने ये कहा अपने राजपूतों से कि सौगंध खाई कि हम चित्तौड़ को जो है फतेह करके रहेंगे। महाराणा प्रताप जयमल सिंह के शिष्य थे। जयमल सिंह राठौर था, वो भी युद्ध के मैदान में शहीद हो गया था। बहुत बहादुर था, राणा प्रताप उसका शिष्य था। और जब इन्होंने महाराणा प्रताप ने घास की जो रोटियां भी खाई, और महाराणा प्रताप नीचे ही सोते थे और चांदी सोने के बर्तनों में खाना नहीं खाते थे। इन्होंने राजपूतों से कहा आप थालियों में खाना नहीं खाएंगे, बिस्तर पर सोएंगे नहीं। आज भी जो इनके जो वंशज हैं या जो इसको मानते हैं, वो जब सोते हैं तो नीचे घास रखते हैं अपने बिस्तर के नीचे, और थाली के नीचे पत्ता रखते हैं। इस तरह से
और देशवासियों, मुझे जो है महाराणा प्रताप का जो जीवन चरित्र बताने के लिए शॉर्ट में बताया है, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि महाराणा प्रताप ने एक बहुत बड़ा आयाम कायम किया है हिंदुस्तान में। उसने, क्योंकि पहले ये था कि जो भील थे, जो पहले जो छोटियां जातियां थी, वो लड़ती नहीं थी, बड़ी हमेशा राजपूत ही लड़ते थे। यही कारण था कि दूसरे साथ नहीं देते थे। लेकिन महाराणा प्रताप ने नया आयाम कायम किया। उन्होंने भीलों को प्रशिक्षण दिया और हल्दी घाटी में भीलों ने बहुत ज़्यादा भयंकर लड़ाई की। उन्होंने जो लोहार वगैरह थे उनको हथियार बनाने की ट्रेनिंग दी। और आजकल भी जो बैलगाड़ियों पर चलते हैं, जिसको लोकुट कहते हैं, वो इन्हीं के वंशज या इन्हीं के पैरोकार हैं। महाराणा प्रताप ने जो आपस में जो हमारा समझिए एक तरह से दूरियां थी जातियों की लड़ने की, उन्होंने दूर करने की कोशिश की। अगर महाराणा प्रताप के साथ पास में उस समय और राजपूत साथ देते तो उसी समय ही ये जो बेड़ियाँ हैं इसकी कट सकती थी। यहाँ तक कि देखो, महाराणा प्रताप का दूसरे देशों में इतना नाम है। अपना इब्राहिम लिंकन, जो कि अपना अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जब वो राष्ट्रपति बने तो एक बार क्या हुआ कि वो भारत की तरफ आने वाले थे। तो भारत की तरफ आने वाले थे तो उन्होंने अपनी माँ को बताया कि मैं भारत जा रहा हूँ। माँ ने कहा कि मेरे लिए कुछ लाना। इब्राहिम लिंकन ने, ये जो मैं बात बता रहा हूँ, ये बुक ऑफ प्रेसिडेंट में लिखा है। इब्राहिम की जो बुक ऑफ प्रेसिडेंट, इब्राहिम प्रेसिडेंट थे राष्ट्र, उनकी किताब में लिखा है। तो उसने, माँ ने कहा कि माँ क्या लाऊं? तो माँ ने कहा कि हल्दी घाटी की मिट्टी लाना। और उसने पूछा कि हल्दी घाटी का क्या महत्व है? तो उनकी माँ ने बताया कि महाराणा प्रताप ने आधा हिंदुस्तान लेने से मना कर दिया, अपनी मातृभूमि को न्यौछावर कर दिया। तो मेरा मकसद और आप लोगों से ये है कि हम सब लोग, भारत के लोग जो है, अब भी ये देखो, इनके साथ में मुसलमान भी थे, हाकिम खान थे लड़ने के लिए। ऐसी बात नहीं है कि जब भी कभी कोई देशभक्ति की या कुछ लड़ाई होती है तो उस समय ये हम धर्म वगैरह जातियाँ भूल जाते हैं। हमें अब भी ये धर्म और जातियों से ऊपर उठकर कुछ सोचना चाहिए। अब भी कई बार हमारे जो लीडर गलत हैं उसको सावधान करके और उसको रास्ते पर हम ला सकते हैं। तो देशवासियों, महाराणा प्रताप से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। ऐसे सपूतों को हमें हमेशा याद करते रहना चाहिए। फिर मैं वही बात कहने जा रहा हूँ कि मरते मरते मर गए ना छोड़ा आन को, आके देखो दोस्तों इस हिंदुस्तानी शान को। आप सबको प्रणाम है। राज्य खालसा, वैजी।